धर्मशाला विधानसभा सत्र के छठे दिन ओबीसी संघर्ष समिति फिर से अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतर आई। जोरावर स्टेडियम में समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार उनकी 21 प्रमुख मांगों पर चर्चा से बच रही है। समिति ने कहा कि सितंबर में 20,000 लोगों की रैली के बाद भी सरकार ने संवाद नहीं किया। अब चेतावनी है कि अगर शीतकालीन सत्र में ओबीसी की मांगों पर चर्चा नहीं हुई तो आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। विधानसभा के दौरान धर्मशाला छठे दिन जोरावर स्टेडियम ओबीसी संघर्ष समिति के नारों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। समिति का कहना है कि 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक 20,000 लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी सरकार ने ओबीसी समाज से बातचीत तक करना उचित नहीं समझा। उनका कहना है कि सत्र को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग की एक भी मांग पर सदन में चर्चा नहीं हुई। समिति ने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग से आए विधायक सुखराम चौधरी, पवन काजल और चंद्र कुमार ने भी अब तक ओबीसी मुद्दों का जिक्र नहीं किया। वहीं ओबीसी बहुल क्षेत्रों से चुने गए रघुवीर सिंह बाली, केवल पठानी और सुधीर शर्मा पर भी समुदाय से पीछे हटने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल शांतिपूर्ण आंदोलन को प्राथमिकता दी गई है। जोरावर स्टेडियम में हम सरकार को आखिरी बार संदेश दे रहे हैं कि हमारी 21 मांगे जो कि वर्षों से लंबित पड़ी है, उस पर सत्र में चर्चा अब तक क्यों नहीं हुई। सरकार अगर इसे हमारी कमजोरी समझ रही है तो बहुत बड़ा भ्रम है। ओबीसी संघर्ष समिति की 21 मांगों में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण, सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण, विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रावास, हिमाचल में ओबीसी जनगणना, रोस्टर प्रणाली लागू, बैकलॉग पद भरने जैसी मांगे शामिल है। समिति का कहना है कि ये अधिकार संविधान व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर आधारित है, लेकिन हिमाचल में लागू नहीं किए गए। अगर 3 दिसंबर तक सरकार ने बात नहीं की और सत्र में हमारी मांगे नहीं उठी तो आंदोलन अब और बड़ा होगा। जवाब चुनावों में दिया जाएगा। अगर हमारी ताकत देखनी होगी सरकार ने, हमारी ताकत अगर सरकार ने देखनी होगी, हम ये ऐलान करेंगे 2 दिन तक जो है विधानसभा सत्र लगने नहीं देंगे। यहाँ से हम ऐलान करेंगे। सर, हमने आपको पता है पिछले शनिवार को 29 तारीख को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम जो है विधानसभा के लिए रुक करेंगे, लेकिन जब हमने देखा विधानसभा सदन की जो एक मर्यादा होती है, हमारे पक्ष विपक्ष ने उन मर्यादाओं को दांव पर लगाते हुए सदन के अंदर किस प्रकार से ये दोनों पक्ष विपक्ष लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये इन माननीयों को ये शोभा देता है कि आपस में एक दूसरे के मुर्दाबाद नारे और नाच नाच के ये नारे लगा रहे हैं, जिसको पूरे प्रदेश ने देखा और पूरे भारतवर्ष ने देखा। यहाँ से इनका जो मैसेज गया है वो हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाला मैसेज है। फिर हमने सोचा कि ये ओबीसी की ऐसे बात नहीं करेंगे। हमने जब ये ऐलान किया कि हम जो है ओबीसी वर्ग की जो जनता है, हमने उतना बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि हमने विधानसभा का घेराव की कोई ऐलान नहीं किया था हम घेराव करेंगे। हमने विरोध प्रदर्शन की जो बात कही थी, हम विरोध प्रदर्शन करने ही आए हैं और हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते विधानसभा के अंदर हमने देखा 2 विधायकों ने ओबीसी के ऊपर प्रश्न लगाया, 93 संविधान के ऊपर प्रश्न लगाया। और प्रश्न लगाने के बाद हम देखते हैं कि अध्यक्ष महोदय और सीएम साहब बोल रहे हैं कि हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। ये हमारे आंदोलन की जीत है कि मजबूरन नगरोटा बगवां क्षेत्र के विधायक और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को ओबीसी वर्ग की जो है बात करनी पड़ी। क्या कह रहे थे माननीय विधायक केवल पठानिया जी की, हमारे को जो है हमारी जनता जो है पकड़ लेती है, हमसे पूछती है, हम पूछेंगे ओबीसी
वोट देने के लिए नहीं है। आप लोगों ने, इन लोगों ने, ये ओबीसी बहुल क्षेत्रों से आते हैं। 70 से 75% जो इन क्षेत्रों के अंदर पालमपुर, सुला, धर्मशाला, नगरोटा भगवान, शाहपुर, ज्वालाजी, फतेहपुर, यहाँ इतनी जनसंख्या जो ओबीसी वर्ग की है, लेकिन एक भी विधायक टस से मस नहीं करता है। वोटों की जब बारी आती है ये ओबीसी के गुणगान करने लग पड़ते हैं। ये कहते हैं हम तुम्हारे जो है अधिकारों को पूरा करवाएंगे। किस तरह से करवाएंगे? क्या एक सरकार में बैठे हुए विधायक अपनी सरकार से प्रश्न लगा रहे हैं? ये हम ये देख सकते हैं ये किस प्रकार से हमारी जनता को बरगलाकर, बेवकूफ़ बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं, जो बात, जिस मुद्दे पे चर्चा इन लोगों को कैबिनेट की बैठक में करनी चाहिए, उसका ये प्रश्न लगा रहे हैं। ओबीसी क्या सिर्फ प्रश्न लगाने के लिए हो गई है? 93वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 में रातों रात लागू हो गया। तो 93वां संविधान संशोधन में काउंटिंग में देखें तो 10 नंबर पीछे है। वो 10 नंबर पीछे वाला 93वां संविधान संशोधन लागू नहीं किया। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। अगर जनरल कैटेगरी में कोई गरीब था, इन्होंने उसको 103वें संविधान के अंदर, संशोधन के अंदर 10% की हिस्सेदारी दे दी। लेकिन हमारी उस 27% की हिस्सेदारी की क्या कहाँ बात कर रहे हैं, जो 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर संविधान के अंदर लिखी गई। मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 1990 में 27% की हिस्सेदारी हमें प्रदान की गई। उस हिस्सेदारी की बात कौन करेगा? क्या ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के हितैषी हैं? क्या ये ओबीसी वर्ग के हितैषी नहीं है? तो ओबीसी में तो राजपूत भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं। नाहन पोंटा साहिब से हमसे संपर्क कर रहे थे, वो सारे ब्राह्मण हैं। क्या वो ओबीसी में नहीं है? क्या ये उनकी सरकार उनकी हितैषी नहीं है? क्या ये उनको 27% का आरक्षण नहीं देना चाहती? ओबीसी के अंदर तो सारी जातियां हैं। कोई कहता है 48 जातियां हैं, कोई कहता है 52 जातियां हैं। हमारे लोकमित्र केंद्र के साथी कहते हैं 70 से 75 जातियां उसके अंदर आती हैं। जब उनके पास बच्चे सर्टिफिकेट बनाने आते हैं, 70 से 75 जातियां जो ओबीसी के अंदर लोकमित्र के केंद्र के रिकॉर्ड में आती हैं। देखिए सर, हमारी आगे की रणनीति, हम अपनी प्रदेश की जनता को जागरूक करते रहेंगे। हमने ऐलान आज कर दिया है और इसको हम पूरा करेंगे। अगर इस शीतकालीन सत्र के अंदर या सरकार आने वाली अपनी कैबिनेट की बैठक में हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है, 93वें संविधान संशोधन को जो ये 2026 का सत्र शुरू होगा, विश्वविद्यालयों के अंदर, ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट के अंदर, शिक्षण संस्थानों के अंदर सत्र शुरू होता है, उसके अंदर ये 93वें संविधान संशोधन अगर लागू नहीं करते हैं तो हम 2026 में शीतकालीन सत्र के अंदर हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। हम विधानसभा का इतना बड़ा घेराव करेंगे कि विधानसभा का इतना बड़ा घेराव आज तक किसी ने नहीं किया होगा। 20 सितंबर की रैली जो हमने निकाली थी, 20 से 25 हज़ार लोग उसके अंदर जुटे थे। वो सारे मीडिया के लोगों ने देखा था और मीडिया के साथियों ने उस रैली की जनसंख्या को लोगों तक, पूरे भारत तक जो है दिखाया था। लेकिन अगर हमारी इन मांगों को माना नहीं गया तो हम अब लाखों के अपनी जनता के साथ पूरे प्रदेश से जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। और हम जो है तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक तत्कालीन प्रभाव से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है।